अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया हुआ तो वीडियो को भी लाइक कर दें। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली जी जो आज मैच खेला गया है इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, बहुत मज़े का मैच हुआ है। मैच देखने का मज़ा है और मज़े की बात या बुरी बात यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच ये फिर हार चुका है। वैसे मेरी टीम तो इस्लामाबाद है, लेकिन मैं फिर इसके बावजूद भी ये कहूँगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि ये उनके लिए डू डाई मैच था और वो मतलब कि अब लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो ही चुके हैं। लेकिन खैर मैच की बात करते हैं। टॉस इस्लामाबाद ने जीता, होम ग्राउंड था, पिंडी का स्टेडियम था। टॉस जीत के इस्लामाबाद ने बॉलिंग का फैसला किया, जो कि मतलब कि ना आप कह सकते हैं कि अच्छा फैसला था, ना आप कह सकते हैं कि बुरा फैसला था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अगर टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग करता इस्लामाबाद, पहले बैटिंग करके अगर वो रन ऑन द बोर्ड लगाते और फिर बाद में दूसरी टीम को मतलब कि जकड़ते, तो फिर बॉलिंग का पता चलता कि इस्लामाबाद के पास बॉलिंग किस लेवल की है या इस्लामाबाद को अपनी बॉलिंग पर कितना यकीन है, क्योंकि इस्लामाबाद के पास उस तरह की बॉलिंग नहीं है। लेकिन खैर आज के मैच में जो बॉलिंग की गई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी की है, पिछले मैच से कदरे बेहतर बॉलिंग की गई है और फजल हक फारूकी को बैक किया गया और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने इस मैच में की है वो देखने का मज़ा आ गया। लेकिन खैर बात करते हैं एक साइड से, तो सबसे पहले कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए यासिर खान और उनके साथ आए विल स्मीड। लेकिन फजल हक फारूकी का वो पहला ये ओवर, विल स्मीड की वो पहली बॉल की जिस पर वो डक हो गए और वो मतलब कि जो लाइन लेंथ पकड़ी हुई थी फजल हक फारूकी ने पहले ओवर से, वहाँ से नज़र आ रहा था कि ये अब इस ओवर में विकेट ना लें, अगले में लें विकेट, ये लाजमी आज लेंगे। और वहीं बात हुई, विल स्मीड पहली बॉल पर चलते बने, फजल हक फारूकी की बॉल पर LBW हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए तो आज साथ मतलब कि जब वो आउट हुए विल स्मिथ, तो वन डाउन में साथ ही सरफराज आ गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ना जिसे कहते हैं कि सरप्राइज़ करने वाला फैसला था, क्योंकि अभी आपके पास हज़रतुल्लाह ज़ई से नीचे मतलब कि उमर अकमल थे। हर जो उमर अकमल ने खेला उसकी तो हर बात बाद में करते हैं ना, कि जिस तरह की उमर अकमल ने इनिंग्स खेली, लेकिन वो क्या रह गई जब मैच आपकी टीम हार जाए। उसके बाद अगर बात करें, यासिर खान ने 11 में 5 ही बनाए, वो भी फजल हक फारूकी के हाथों चलते बने, शदाब के हाथ में कैच थमा बैठे, वो कटर बॉल इनको पड़ा, स्लोअर पड़ा और वो शॉट लगाने की कोशिश की और वो आधा बल्ला लगा और बस वहीं सर्कल में कैच कर दिया। उन्होंने सिर्फ 11 बॉल में 5 रन बनाए। उसके बाद अगर बात करें सरफराज की, तो सरफराज ने 4 बॉल में सिर्फ 3 रन बनाए। अपने आप को जो ऊपर लाने का वो एक मतलब कि डिसीजन था वो फ्लॉप हुआ। फ़हीम अशरफ की बॉल पे चलते बने, मुबस्सिर खान के हाथ कैच पर थमा बैठे। उसके बाद अगर बात करेंगे मोहम्मद नवाज़ की, तो मोहम्मद नवाज़ जो है वो अच्छा खेल गए और उमर अकमल, ये 2 बंदे अच्छा खेल गए, क्योंकि जब आप देखेंगे अगर विकेट देखेंगे तो 3 पे पहली विकेट गिर गई थी और 8 पे दूसरी विकेट गिर गई थी, 12 पे तीसरी विकेट गिर चुकी थी और 17 पे चौथी विकेट गिर चुकी थी। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 17 रन्स थे और 4 विकेट्स गिर चुकी थी और फिर वहाँ से 121 पे जाके 5 विकेट गिरी, जहाँ पर मोहम्मद नवाज़ आउट हुए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाज़ जिस मतलब कि इस मैच में नवाज़ ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया और किस तरह का उन्होंने इनिंग्स खेली और किस सिचुएशन पे आके खेली कि जब 17 पे 4 आउट हो चुके थे। तो नवाज़ की अगर बात करें तो 44 बॉल में 52 रन की, जिसमें 6 चौके शामिल थे और ये भी फजल हक फारूकी के ही शिकार बने जब आउट हुए, मुबस्सिर खान ने इनका कैच पकड़ा। उसके बाद अगर बात करें इफ्तिखार की, तो इफ्तिखार ने 8 बॉल में सिर्फ 2 बनाए और इफ्तिखार का ये सीज़न उस तरह से PSL का जा रहा नहीं है जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जिस तरह की वो दूसरी लीग्स खेलते हैं, जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग होगी या कोई भी लीग है जो कि वर्ल्ड वाइड लीग्स खेली जाती हैं, तो इस तरह की परफॉर्मेंस उनकी नहीं आ रही जिस तरह के वो प्लेयर्स हैं। लेकिन खैर आगे बात करते हैं, 8 में सिर्फ 2 बना पाए। नजीबुल्लाह ज़दरान की मैं जो भी बात कर रहा था कि उनको नीचे क्यों भेजा गया, उनको सरफराज की जगह आना चाहिए था और वहाँ पर वो फील्ड भी अभी अंदर थी दायरे के, तो वहाँ से वो शॉट्स करते हैं, चलो मिस हिट भी हो जाता है तो वो उनका शॉट जो पक्का शॉट होता है, तो वहाँ पर उनको ऊपर आना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी, नीचे आने के बावजूद भी वो अच्छा खेल के 34 में 59 की इनिंग्स, वो भी शानदार इनिंग्स खेले, 3 छक्के 5 चौके वो भी लगा पाए। रोमान रेस के हाथों चलते बने जब आउट हुए। उसके बाद अगर बात करें कि जो लास्ट इनिंग्स थी कि मैं आप जिसको ये समझिएगा कि जिसने लाहौर मतलब कि कोटा ग्लैडिएटर्स की वो जिस्म में रूह फूंक, तो वो उमर अकमल की इनिंग्स थी, क्योंकि जिस तरह का मतलब कि वो खेली, जो इनिंग्स उन्होंने खेली, 154 पे 6ठी विकेट गिरी और फिर जब वो उसके बाद मतलब कि मैं कहता हूँ कि जिस तरह उमर अकमल ने खेला, अगर वो 5 छक्के और 2 चौकों की मदद से 14 में 43 ना बनाते तो कोयटा का इतना स्कोर ही नहीं होना था। मतलब कि वो इतना मतलब कि 150 160 स्कोर होना था, 180 को वो हा भी रहता। तो लेकिन वो जो इनिंग्स आई और इतनी तेज़ मतलब कि 307 की स्ट्राइक रेट से ये खिलाड़ी खेल रहा था, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो एक अलग मैच है कि पूरे PSL में यही एक मैच था वो जिसमें खेले, लेकिन अभी तक खैर सो फार आगे मैचेस में शायद परफॉर्मेंस से भी अच्छी दें, लेकिन जो इस मैच में उन्होंने इनिंग्स खेली, जिस तरह का बॉलर का मतलब कहता हूँ बुरकस निकाल के रख दिया भाई साहब, 5 छक्के और 2 चौके, सिर्फ 13-14 बॉल में 43 रन बना दिए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली अपनी टीम के लिए। उसके बाद अगर बात करें ओडियन स्मिथ की, तो 4 में 4 उन्होंने बनाए और सिर्फ 1 चौका लगा पाए और वो भी नॉट आउट रहे। लेकिन है जो टोटल स्कोर हुआ 179 हुआ, 6 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर में 11 एक्स्ट्रास किया इसमें, जिसमें 6 वाइड के थे, 4 22 के थे, 1 लेग 22 का था। लेकिन है अगर बॉलिंग की बात की जाए तो फजल हक फारूकी की मैं भी आपको बता रहा था, 3 विकेटें जो लेने में कामयाब हुए। 1 विकेट रोमान रईस ने ली, 2 फ़हीम अशरफ ने विकेट्स अपने नाम की और शदाब खान को कोई विकेट नहीं मिली, मुबस्सिर खान को कोई विकेट नहीं मिली, हसन अली को कोई विकेट नहीं मिली। लेकिन खैर उसके बाद अगर बात करें कि जो
इस्लामाबाद यूनाइटेड जब चेस करने के लिए आई ये टारगेट, तो टारगेट इस्लामाबाद जैसी बैटिंग लाइन के लिए ये कोई इतना बड़ा टारगेट था नहीं, लेकिन वो मतलब कि वो जिस तरह से कहते हैं ना, वो शुरुआत आपकी फ्लॉप हो जाए तो फिर आपके साथ थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ जाती हैं पावर प्ले के बाद। जब फील्डिंग भी पीछे चली जाए, पावर प्ले में आपने कितना रन भी ना किया हो, तो फिर आपके ऊपर थोड़ी सी मुश्किलात आ जाती हैं। लेकिन खैर गुरबाज और रिलैक्स सेल्स आए ओपनिंग मतलब कि ओपनिंग करने के लिए, लेकिन गुरबाज एक बार फिर फ्लॉप हो गई। पहले मैच में तो काफ़ी अच्छा खेले थे, लेकिन इस मैच में भी चलते बने। नसीम शाह ने इनको LBW आउट कर दिया, 2 बॉल खेली और सिर्फ 0 मतलब कि डक आउट हुए। उसके बाद अगर बात करें एलेक्स हेल्स की, जो 9 में 12 एक छक्का एक चौका गया, वो लगा था कि इन्होंने लैप पकड़ी है और ये खेलेंगे, लेकिन वो नवीन उल हक के हाथों चलते बने और नजीबुल्लाह ज़रान ने इनका कैच पकड़ लिया। उसके बाद अगर बात की जाए कॉलिन मनरो की, तो जिस तरह से मतलब कि इधर से उमर अकमल खेले या नवाज खेले, तो उसी तरह की इनिंग्स इधर से भी चाहिए थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो कि कॉलिन मनरो अपनी तरफ से खेल गई। ये वो इनिंग्स थी कि जब आपके आउट बेशक हो गए हूँ, लेकिन इस इनिंग्स ने ये कर दिया था कि आपका जो रन था, रिक्वायर्ड रन रेट था, वो बहुत डाउन कर दिया था यार। मतलब कि आपकी जो रन और बॉल में डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। तो यहाँ से पता चलता है कि कॉलिन मनरो की ये इनिंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। 29 बॉल में 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे। खैर ये भी आउट हो गए, लेकिन इन्होंने जो अपना काम था वो तमाम कर दिया, और जिस तरह की मतलब कि इनिंग्स चली, वो रिक्वायर्ड रन रेट भी कम कर दिया और रन और बॉल्स का डिफरेंस भी बहुत कम कर दिया। 2 आउट होने के बाद भी मोहम्मद नवाज और नसीम शाह, मतलब कि मोहम्मद नवाज की कैच थी और नसीम बॉल थी, और नसीम शाह ने इनका कैच पकड़ लिया कॉलिन मनरो का। उसके बाद अगर बात करें शादाब की, तो शादाब एक बार फिर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे कहा जाता है वो फ्लॉप हो गए। 4 में सिर्फ 8 बनाए, सिर्फ एक छक्का लगाया और आउट हो गए, और इनको इफ्तिखार ने आउट किया और यासिर खान ने इनका कैच पकड़ा। उसके बाद अगर बात करें मुबस्सिर खान की, जो 7 में 5 सिर्फ बना पाए और सिर्फ एक चौका लगा पाए, और इनको उमैद आसिफ ने चलता किया। उसके बाद अगर बात की जाए जो भाई साहब वन एंड ओनली प्लेयर, जो इस टाइम इस्लामाबाद की जान है, इस्लामाबाद की शान है, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं आजम खान, मैं कहता हूँ कि अगर ये खिलाड़ी अकेला खिलाड़ी ना हो, इस्लामाबाद अभी तक अपने 2-3 मैच हार चुका होता। एक तो हारे ना, लेकिन जो जीते उनमें से भी हार चुका होता, क्योंकि आपने अक्सर मैचेस में देखा कि इस्लामाबाद जीता ही इस खिलाड़ी के बलबूते पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरऑल टीम कंट्रीब्यूट नहीं करती, लेकिन जिस जगह पर जिस खिलाड़ी की ज़रूरत हो, अगर वो वहाँ पर परफॉर्म ना करे, तो फिर उस खिलाड़ी का फ़ायदा कोई नहीं है, फिर आपकी पूरी टीम ही हार जाती है अगर एक खिलाड़ी की वजह से। लेकिन जब वो एक खिलाड़ी खेल जाए, तो बेशक आप एक दूसरे मतलब कि अगले जो आपके साथ खिलाड़ी होते हैं उनसे परफॉर्म ना भी हो, तो अगर एक खिलाड़ी जिसकी जहाँ पर ज़रूरत हो वो वहाँ खेल जाए, तो उनका भी कवर अप हो जाता है। लेकिन जिस तरह से ये खिलाड़ी खेल रहा है आजम खान भाई साहब, इसकी दाद देनी पड़ेगी। हर मैच में परफॉर्म करता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा, मैच को क्लोज करके मैच जिता भी रहा है। एक तो होता है ना परफॉर्मेंस देते हैं, जिस तरह इमाद वसीम में मैच मतलब कि परफॉर्मेंस देते हैं अपनी तरफ से 110% देते हैं, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, लेकिन टीम नहीं जीत पा रही। लेकिन ये वो खिलाड़ी है कि जो परफॉर्मेंस देता है, और परफॉर्मेंस देने के साथ साथ टीम भी इसकी जीत रही है। और एक मरतबा फिर इसके आज़म खान की जो मतलब कि डैड है, इनके जो वालिद है, वो बाहर बैठे हुए थे, दूसरी टीम के कोच थे मोइन खान, और भाई साहब बेटा दूसरी टीम में पिटाई कर रहा था अपने अब्बू की टीम को। तो यहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गेम मैच कितना मज़े का हुआ है। आज़म खान ने 25 में 35 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। 4 ओवर में 40 रन चाहिए थे। वहाँ पर आपको मतलब कि वो एक जिसे कहते हैं ना कि गियर चेंज करना था, आपको रन्स बनाने थे, और फिर वहाँ से मतलब कि आज़म खान ने वो चौका लगाया, फिर एक छक्का लगाया, फिर चौका लगाया, फिर छक्का लगाया, एक छक्का फिर लगा दिया, और फिर उसके बाद जिसे कहते हैं कि वो कैच आउट हो गए। लेकिन वहाँ से आप ये कह सकते हैं कि उस कैच का कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि जब वो आउट हुए तो फिर रन्स और बॉल में 7-8 रन का डिफरेंस रह गया था। तो फिर वहाँ से आप मैच जब 12 बॉल में आपको 17-18 रन चाहिए हो, तो इतना बड़ा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसके बाद फ़हीम अशरफ भी क्रीज़ पर मौजूद थे और हसन अली भी क्रीज़ पर आए थे। हसन अली ने भी लॉन्ग एंडल इस्तेमाल किया था, लेकिन वहाँ पर वो आउट हो गए, बाउंड्री के ऊपर से कैच पकड़ गया, लेकिन है तब तक फ़हीम अशरफ ने अपना काम कर दिया था। उसके बाद अगर बात करें आज़म खान के बाद, उनको उमैद आसिफ ने आउट किया, यासिर खान ने उनका कैच पकड़ा बाउंड्री पे। उसके बाद आसिफ अली की बात करें तो सिर्फ एक चौका लगा पाए, 9 में 6 बनाए, मोहम्मद नवाज के हाथों चलते बने। मतलब कि एक इनिंग्स थी जो कि शुरू में लग रहा था कि इन दोनों के दरमियान बिल्ड होगी, आज़म खान और मतलब कि अब आसिफ के दरमियान, लेकिन वो फिर जैसे ही वो स्ट्रेटजिक टाइम आउट हुआ, और उसके बाद नवाज़ की पहली गेंद पे वो स्वीप करने की कोशिश की, और वहाँ से आसिफ आउट हो गए, और फिर उसके बाद इनिंग्स और एक पार्टनरशिप लगी फ़हीम अशरफ और आज़म खान के दरमियान। फ़हीम अशरफ ने 31 में 39 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ये स्लो इनिंग्स नहीं थी, ये दिमाग वाली इनिंग्स थी, क्योंकि जब आपको रन ही बॉल चाहिए हो, मतलब कि रन और बॉल का डिफरेंस ही 10 रन का हो या 11 रन का हो, तो वहाँ पर शॉट करना हिमाकत है जब आपकी 6 विकेट्स गिर चुके हों। तो इस तरह की इनिंग्स की आपको ज़रूरत होती है कि ना आप ज़्यादा शॉट्स खेलें और ना ही आप ज़्यादा डॉट्स खेलें। तो मज़ा आया मैच देखने का, और जिस तरह की इन्होंने बैटिंग की, 6 चौके लगाए, और लास्ट ओवर में जिस तरह खेले, मतलब कि मज़ा आ गया। उसके बाद अगर बात करेंगे हसन अली की, तो 2 में 1 वो बना पाए। उमैद आसिफ भी बात कर रहा था, उमैद आसिफ की बॉल पे वो लॉन्ग रन इस्तेमाल किया, छक्का लगाने की कोशिश की, वो स्ट्रेट पे ऑडियंस स्मिथ ने इनका कैच पकड़ लिया, और मान रेस नॉट आउट रहे, वो एक एंड पे खड़े रहे, फ़हीम अशरफ ने दूसरे एंड से काम तमाम कर दिया। 14 एक्स्ट्रास किया, जिसमें एक 9 बॉल 8 बाइस और लेग वाइड और 5 लेग बाइस के थे, जिसमें टोटल रन 183, 8 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर्स ने इस्लामाबाद
बाद ये टास्क कंप्लीट कर लिया। विकेट्स की अगर बात करें तो 3 विकेट्स मैच आसिफ लेने में कामयाब हुए। 3 ही मतलब कि 2 विकेट्स नवाज़, 1 विकेट इफ्तिखार, 1 नवीन उल हक और 1 नसीम शाह, ये बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट्स हासिल की। तो 3 विकेट्स जो है वो मैच आसिफ ने ली। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैच कितना मज़े का हुआ है। और एक मरतबा फिर वंस अगेन कोयटा की तरफ से उमर अकमल जो इनिंग्स खेले, उसके बाद नवाज़ खेले और इधर से जो कॉलिन मनरो खेले, आज़म और फ़हीम की इनिंग्स जो थी वो शानदार इनिंग्स थी। और एक मरतबा फिर इस्लामाबाद मैच जीत गया और लगभग क्वालिफाई कर चुका है PSL के प्ले ऑफ्स में। तो है इस्लामाबाद यूनाइटेड 1/2 रन, ये 2 विकेट्स इस्लामाबाद 2 विकेट से दर्ज की है। 183 पे 8 विकेट आउट हो चुके हैं और अभी 3 बॉलर थे, तो इस्लामाबाद ये मैच जीत चुका है। लेकिन यार ये मैच आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें। और ख़ास कर कोई जो विनिंग साइड होती है बात उसी की होती है। और आज़म खान की इनिंग्स आपको कैसी लगी, क्योंकि जहाँ से वो खेले वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ चुका था इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो उनकी इनिंग्स एक मतलब फिर आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।